Hello dear friends and learners, you are watching Exotic Point with me Shilpa and your most welcome is here. So for Sundays we are completing modal auxiliaries and in the same segment we are going to complete today the use of should. तो इतने दिन से हम modal auxiliaries को complete कर रहे हैं और आज हम करेंगे use of should. That is very important in your communication skills. जब आप English speaking करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा use should का ही होता है और आपके academic and competitive in all the areas. This is very useful for you. So start. See, use of should. Firstly, make up your mind that you are going to use should only. एक mind setup कीजिए कि आप should का ही use करने जा रहे हैं. Okay? See, to express moral obligation or advice. Moral obligation हम किसको बोलते हैं? नैतिकता के दायरे में जो हमारे कार्य आते हैं. Okay? तो मोरल ऑब्लिगेशन मतलब जो हम नैतिकता की जिम्मेदारी से करते हैं, एज अ सिटीजन करते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग करते हैं, दोज आर मोरल ऑब्लिगेशंस. और एडवाइस की अगर हम बात करें तो वो होता है परामर्श, सुझाव या फिर राय भी बोलते हैं उसको. सो सी, वी शुड असेस द पुअर एंड नीडी. गरीबों की और जरूरतमंदों की हमको सहायता करनी चाहिए. पहले एक बात और सोच लें आप कि शुड का मीन्स होता है चाहिए. चाहिए के सेंस में ही आपको यूज करना है. तो वी शुड असिस्ट, हमको हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए जो पुअर हैं, गरीब हैं या फिर जरूरतमंद हैं उनकी. वहां पर आपको शुड का यूज करना है क्योंकि एक मोरल ऑब्लिगेशन है. सेकेंडरी बात करें हम तो एडवाइस, आपको कोई भी एडवाइस दे सकता है, राय दे सकता है. जैसे द एकिंग टीथ शुड बी एक्सट्रैक्टेड. सपोज दैट कि आपके दांत में दर्द हो रहा है और कोई आपको एडवाइस करता है द एकिंग टीथ शुड बी एक्सट्रैक्टेड, कि जो आपके दांत में दर्द हो रहा है उसको क्या करना चाहिए? एक्सट्रैक्ट, निकाल देना चाहिए, निकलवा देना चाहिए. तो सपोज दैट हम कुछ और भी बोल सकते हैं जैसे यू शुड डू योगा एंड प्राणायाम ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड टू रिमेन हेल्दी एंड हाइजीनिक. आपको लॉकडाउन पीरियड के दरमियान अपने आप को स्वस्थ और फुर्तीला रखने के लिए क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए. तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें आप किसी को एडवाइस करते हैं तो वहां पर आप शुड का यूज करना बिल्कुल ना भूलें. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो रिक्वेस्ट, वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट एंड वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट? तो जो रिक्वेस्ट होती है एक नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, एक बहुत ही ज्यादा औपचारिक रिक्वेस्ट होती है जो आप एक ऑफिशियल लेवल पे करते हैं. उस रिक्वेस्ट में और इस रिक्वेस्ट में अंतर क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट होते हैं. हम नॉर्मल रिक्वेस्ट तो हम पोलाइट होकर करते हैं और जो वेरी फॉर्मल होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा ज्यादा पोलाइट होते हैं. तो लेकिन यूज उसमें आपको शुड का ही करना है. जैसे नंबर 1 देखिए, हम नॉर्मली रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं. आई शुड लाइक टू हैव अ लिटिल टॉक विद यू. मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी चाहिए. ये तो नॉर्मल रिक्वेस्ट हुई, वहां हमने शुड का यूज किया. नेक्स्ट अगर देखो, आई शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल. मुझे तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए. इफ यू सेंड मी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, अगर आप मुझे अपने संस्था का प्रोस्पेक्ट्स भेजें. प्रोस्पेक्ट्स हम बोलते हैं हिंदी में विवरण पत्रिका. तो अगर आप मुझे अपनी संस्था की विवरण पत्रिका भेजें तो मुझे आपका क्या होना चाहिए? एहसानमंद होना चाहिए. तो ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई कि आप किसी से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो फॉर्मल रिक्वेस्ट कैटेगरी में आ गया, लेकिन यूज आपको शुड ही करना है वहां पर. उसके बाद देखिए, पर्पस की हम बात करते हैं. कोई भी एक उद्देश्य, हाँ, तो एक उद्देश्य के साथ एक कंडीशन ऐड होती है और वो कंडीशन कौन सी होती है उसको आप देखेंगे. लेस्ट और शुड, वहां पर हमको लेस्ट का यूज करना होता है. ठीक है, शुड के साथ में. वो एक कंपल्सरी पॉइंट है जिसको आप याद भी रख सकते हैं. सी, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो. लेस्ट समवन शुड हियर यू, जिससे कोई तुम्हें सुन न ले. अब जिससे की वाला जो मीनिंग आता है वो लेस्ट से कवर अप होता है. ठीक है, और शुड आपने यहां पर यूज किया हुआ है, तो आई थिंक यू हैव गॉट इट वेरी वेल. नेक्स्ट देखिए, रिक्वायरमेंट और प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी. रिक्वायरमेंट आपकी जरूरत हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जिसको आप अनुमान करते हैं, अनुमानित, और पॉसिबिलिटी जो संभावना है, अभी हुआ नहीं, संभावना है. एक अनुमान होता है, एक संभावना होती है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है. सी हियर, तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज. हर एक गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए. तो ये एक रिक्वायरमेंट की बात आ गई, तो वहां आपको शुड यूज करना है. अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सपोज दैट कि समथिंग हैज बीन लॉस्ट, कोई चीज आपके घर में खो जाती है, आप कहते हैं वहां हो सकती है, यहां हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी इज दैट कि समथिंग हैज हैपेंड, कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें आशंका जताई जाती है कि हाँ भाई एक या दो लोग घायल हो सकते हैं. वो एक पॉसिबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है. अनुमान नहीं लगा रहे हैं आपके एक्सीडेंट हो सकता है इस तरीके से, नहीं. दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ पॉसिबिलिटी. ओके, सो द फाइल शुड बी इन अलमीरा, कि आपकी फाइल है कहीं मिस हो सकती है, तो उसमें आपने बोला कि फाइल शायद अलमारी में होनी चाहिए, ये आपका प्रोबेबिलिटी है. अगर बात करें हम किसकी?
पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी में आपका आता है क्या, तो मैंने इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूं कि देयर शुड बी 5 लेबरर्स इंजरी इन मोहाली एक्सीडेंट, कि मोहाली एक्सीडेंट में हो सकता है कि वहां पर 5 मजदूर हो आपके जो इंजर्ड हो, तो वहां पर भी आपको क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है। ओके, सी द नेक्स्ट, कंडीशन पर आ जाइए आप। इक्विवेलेंट इफ, कंडीशन किसको बोलते हैं, जब कोई परिस्थिति हमारे सामने होती है, जैसे मैं आपसे नॉर्मली बात करती हूं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ये क्या है, मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं देन यू विल गेट सक्सेस, तभी आपको सफलता मिलेगी। इफ यू कुक प्रॉपरली देन यू विल एंजॉय टेस्टी डिशेस। अगर आप अच्छी तरह से खाना बनाते हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, तभी आप लजीज जो आपके व्यंजन होते हैं उनका आनंद ले पाएंगे। तो ये कंडीशन बन जाती है। तो वहां हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन में देखिए आपका क्या है, शुड इट रेन आई शैल नॉट गो आउटसाइड। यदि बारिश होती है तो आई शैल नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आपने ऐसे सेंटेंसेस को मोस्टली देखा होगा इफ के साथ में, लेकिन हम शुड को भी इफ के इक्विवेलेंट यानी कि उसके समतुल्य, उसके समानांतर रखते हैं बिल्कुल, कि हम इफ के प्लेस पर शुड का भी यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, जो कि गलत नहीं है। ओके, तो शुड इट रेन आई शैल नॉट गो आउटसाइड, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इफ और शुड हम इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो वो है आपका पोलाइट विश, मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। पोलाइट विश आपकी कौन सी हो सकती है, पोलाइट विश आपकी सपोज दैट की बहुत विनम्र तरीके से जो आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, वो क्या हो सकती है, जैसे आई शुड लाइक टू रिजाइन द पोस्ट। सपोज दैट आप एक एडिटर हैं, न्यूज एंकर हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप बहुत ही पोलाइट वे में कहते हैं कि आई शुड लाइक टू रिजाइन द पोस्ट। मुझे क्या कर देना चाहिए, क्या पसंद करेंगे आप, रिजाइन करना, इस्तीफा देना, त्याग पत्र देना। ठीक है, वहां पर आप शुड का यूज करेंगे। उसके बाद मोरल ड्यूटी की बात करें तो मोरल ड्यूटी आप समझते हैं जो आपका नैतिक कर्तव्य होता है। यू शुड नॉट हैव कमिटेड सच मिस्टेक्स। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन आपको एक जब एडवाइस की जाती है मोरल लेवल पर, नैतिकता के दायरे में आकर के, तो आपको वहां पर शुड का यूज करना होता है। तो यू शुड नॉट हैव कमिटेड सच मिस्टेक्स। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्लिगेशन, वी शुड हैव डन द वर्क अर्लियर। ऑब्लिगेशन मतलब हमारा जो अपना कर्तव्य होता है, जो कृतज्ञता से होकर के हम जो हमें कर ही लेना चाहिए, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। तो देखिए, वी शुड हैव डन द वर्क अर्लियर, हमें कार्य पहले ही कर लेना चाहिए। ओके, पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहां पर पास्ट दिया हुआ है। आपका ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में पास्ट का यूज होगा, और जो पोलाइट विश है इसमें आप प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। ओके, तो आई थिंक द टुडेज सेगमेंट और जो आज का सेशन था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपने कुछ सीखा है, प्लीज कीप कमेंटिंग, अपने कमेंट्स लिखिएगा। और मैं चाहती हूं कि आप कुछ और टॉपिक्स दें जिससे आपका बेनिफिट होना चाहिए। मेरा तो केवल एक ही टारगेट है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। दिस इज माय इनिशिएटिव। Thank you very much for giving your expensive time, and don't forget to watch, subscribe, share and like. Thank you very much.